हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गाला पेपर 2 में से जो सेक्शन ए है उसके 13 से लेके 24 के ऑब्जेक्टिव्स। तो 13 से 16 ट्रू फॉल्स है, वहां से स्टार्ट करते हैं। 13 में हमें गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। एकदम इजी क्वेश्चन है। 13 है, थियोरिटिकल है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो हमें पता ही है कि कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, फिर वो कोई भी हो, उसका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो 0 होगा। अगर श्योर इवेंट हो, सर्टेन इवेंट हो, तो ऑलवेज पॉसिबल इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। देन तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो 14 में हमें गिवन है इफ 7 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन है कि जो 7 है वो एक जीरोज है ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 105। इसका जो जीरोज है वो क्या है? 7। तो जो 7 है इसका जीरोज है। हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? के फाइंड करना है। ओके, के की वैल्यू 15 है, ट्रू है या फॉल्स बताना है। मतलब के फाइंड कर लेंगे, अगर 15 आ रहा है तो ट्रू, 15 नहीं आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी आपको गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है, उसका जो नंबर है उसका 0 है, मतलब 7 को या जो भी नंबर गिवन है उसको हम वेरिएबल की जगह पे पुट करेंगे, जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू में 0। डन। सो देयरफॉर यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नंबर इसका 0 है, मतलब पॉलिनोमियल को वो क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। वही तो जीरोस की डेफिनेशन होती है। सो x की जगह पे 7 स्क्वायर प्लस k इंटू में 7 माइनस 105 इज इक्वल टू 0। 7 स्क्वायर विल बी 49। इट कैन बी रिटन एज 7k माइनस 105 इज इक्वल टू 0। k फाइंड करना है, ये माइनस है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 49 माइनस। सो 7k is equal to 105 become plus and 49 become minus. डन। पहले यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7k is equal to, इसको माइनस करना है तो 49 में 1 प्लस करेंगे तो 50, 50 में अगेन एक 50 प्लस करेंगे तो 100 और 5 बचा, सो इट विल बी 56। तब कैसे भी ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके। डन, कि कितना प्लस करके नंबर बन जाएगा। सो k इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 7, 7 8 जा 56, k इज इक्वल टू 8। तो इसका जो आंसर है k 8 मिल रहा है। हमें क्या बोल रहे हैं? k 15 है। तो जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है वो क्या है? फॉल्स है। इट विल बी द फॉल्स। देन इसका आंसर अगर पूछे ब्लैंक में कहीं पे भी तो क्या आएगा? 8 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। देन आईएमपी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। 15 में हमें क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169 इज इक्वल टू 0 इज 0। क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला बोलो डिस्क्रिमिनेंट का, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डन, आपको याद ही होगा आई होप। सो b की वैल्यू क्या होती है? x का कोएफिशिएंट, याद रखना है साइन के साथ, माइनस 26 स्क्वायर माइनस 4, a x स्क्वायर के साथ कोई नहीं है मतलब 1, c 169। सो माइनस 26 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? 26 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आगे एक 0 रख देना है। अगर सिंगल डिजिट में आए तो आगे क्या पुट कर देंगे? 0। 6 का स्क्वायर 36, पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है। 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में एज इट इज। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6। इसका आंसर आएगा 676। सर माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 6 जा 24 ने 3, 27 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 ने 2 6। आंसर विल बी 0। दोनों सेम नंबर है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है? 0। दैट मींस कि इसमें जो बोला है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो ये क्या है क्वेश्चन? ट्रू। इसका आंसर आएगा ट्रू।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो एक पॉइंट गिवन है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको बोलूंगा कि देख के ही डायरेक्ट आपको आंसर कैसे देना है, बट पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टैंडर्ड 9 का एक क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो 9th में आपका कंसेप्ट आता था कि 4,-8 है, उसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 होगा। ट्रू है या फॉल्स है? तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 16। हमें जो पॉइंट गिवन है वो है 4,-8। इसका y एक्सिस से कहां से डिस्टेंस फाइंड करना है? y एक्सिस से। डन। वो क्या होना चाहिए? 8। ऐसा हमें क्वेश्चन में लिखा है 8 है। ट्रू है या फॉल्स बताना है। तो पहले हम इस पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। कहां पे लोकेट करेंगे? लोकेशन डाल दो, लोकेट कर देते हैं। भाई ऐसे लोकेशन पे लोकेट नहीं करना है, कार्टेशियन प्लेन में। डन। यहाँ पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर होते हैं, नीचे क्या होंगे? नेगेटिव, -1 -2 -3 लाइकवाइज। हमें यही नंबर रिप्रेजेंट करना है 4,-8। तो मैं इसी दो लाइन को राइट कर रहा हूं। सो x की वैल्यू 4 यहां पे होगी, y माइनस है मतलब नीचे कहीं पे आएगा। सो दिस पॉइंट विल बी लोकेटेड समवेयर हियर 4,-8 यहां कहीं पे वो लोकेट होगा। हम जस्ट फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूरा हमें क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व नहीं करना है, तो प्रॉपर मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं यहां से, तो ऐसे एक्सेस हो जाएगी। अब मुझे इस पॉइंट का अगर y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। वो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर, याद रखना। तो 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यस और नो? ओके। फिर अगर x एक्सिस से पूछा तो ये हमारी x एक्सिस है, तो ये हो गया हमारा जो ए लाइन सेगमेंट आएगी, that will be distance from x axis। कहां से हो जाएगा? distance from x axis। yes or no? done। तो अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो मैं कहां पे देखूंगा? इसको ऊपर ले जाऊंगा, यहां पे जो x का जो कोऑर्डिनेट होगा उतनी लेंथ इसकी होगी। yes or no? तो इज इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट, ये जो आएगा वो क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो क्या कहना है? x कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है तो ये डिस्टेंस है, इसको फाइंड करने के लिए हम y एक्सिस पे आएंगे। तो यहां पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से फाइंड करना है। तो y एक्सिस से कौन सा कोऑर्डिनेट बोलना है? x। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 4। हमें क्या बोल रहे हैं? 8। दैट मींस ये जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? 4। इसका डिस्टेंस 8 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर सेम क्वेश्चन में x एक्सिस से पूछा हो कि x एक्सिस से डिस्टेंस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है? y। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कौन सा कोऑर्डिनेट? y। तो y कोऑर्डिनेट इसका -8 है, तो सर क्या +8 लिखे या -8? डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस हमें क्या लेना है? प्लस। सो -8 का हम आंसर क्या राइट करेंगे? +8। तो अगर सेम क्वेश्चन x एक्सिस से पूछा हो तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा? +8। तो ये सेंटेंस ट्रू होगा। आई होप कि पूरा कंसेप्ट क्लियर है। डन। ओके, तो ट्रू फॉल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट वर्ड आंसर, उसमें 17 है। इन अ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल में रेडियस गिवन है, कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ टू सेक्टर आर 32 डिग्री 80 डिग्री। तो एक ही सर्कल की बात हो रही है, उसमें दो एंगल लेता है, एक को बोलते हैं θ1, वो ले लेते हैं 32 डिग्री, दूसरा है θ2, उसको हम ले लेंगे 80 डिग्री। दोनों को हमने नेम दे दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू माइनर सेक्टर्स। तो इससे सेक्टर बनना होगा। सेक्टर हमें पता है सर्कल होता है, पीस ऑफ पिज्जा, यहाँ पे जो थीटा होगा इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो दोनों एंगल से जो माइनर सेक्टर बनना है उसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। डन।
सो पहले हम थीटा 1 के लिए अपॉन में थीटा 2 के लिए, तो जो रेशियो होगा तो डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं, हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो थीटा 1 के लिए क्या आएगा, थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो सेम ही है, एक ही सर्कल है, तो डिवाइड बाय रेशियो है मतलब अपॉन में थीटा 2 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कट सेम है, 360 डिग्री कट। व्हाट इज रिमेनिंग, थीटा 1 अपॉन थीटा 2। थीटा 1 क्या है 32 डिग्री, थीटा 2 क्या है 80 डिग्री। दोनों को कट कर लेते हैं, 2 से पहले तो कट हो रहा है 2 16 जा 2 40 जा। मेरा भी मैथ्स आपके तरह थोड़ा वीक है तो मैं 2 से पहले कर रहा हूं ना, आपका भी मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा किसी किसी का, तो डायरेक्ट बिग नंबर से भी कर सकते हैं। 2 2 अगेन कट, 2 4 जा, देखो मिस्टेक हो गई, 2 8 जा 16, 2 20 जा 40, डन। अगेन ये दोनों कट हो रहे, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, इन लास्ट में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, डन। सो व्हाट इज द रिमेनिंग, 2 डिवाइड बाय 5। सो इसका जो रेशियो थीटा 1 बाय थीटा 2 दैट इज द रेशियो, वो क्या आएगा 2:5, 2:5। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो ये पूरी मेथड बताने के लिए सबको समझ में आए इसलिए पूरा किया, डन है, ओके। सो 2:5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 18th वन, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन if m minus x bar is equal to 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस टाइप का क्वेश्चन आई होप, और मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि मे बी 99% आएगा ही एग्जाम में, इसके रिलेटेड जो अभी हम सोल्व करने वाले उसके रिलेटेड में, डन। अगर ना आए तो कुछ बोलना मत, मुझे अच्छे से खाना खाने की जो सगवड़ता दी है वैसे ही बनाए रखना। इफ m minus x bar is equal to 2 and m plus x bar is equal to 38, फाइंड क्या करना है, z क्या होगा। तो जब भी आपको तीनों का रिलेशन देखे ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए। किन तीनों का, m x bar है z, 3m is equal to 2x bar plus z, डन है। आपको याद भी रखना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कैसे इसको याद रखना है, वो भी बताया, डन। अब इसको पहले सोल्व करने से पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर लेना है, डन। ये तो मेरा मेन फॉर्मूला है, इसको सोल्व करने से पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 2, m प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 38। चैप्टर 3 की याद आ रही है थोड़ी सी, एलिमिनेशन मेथड, दोनों को प्लस कर दो, एक्स बार कट, 2m, ये दोनों प्लस होके 40। सो m इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2, 220 जा 40, सो m इज इक्वल टू 20। m मिल गया, इसकी वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, या तो इसमें सेकंड वाले में पुट कर दे, m प्लस एक्स बार, सो 20 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 38। m की जगह पे क्या राइट कर दिया 20 राइट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 38 माइनस 20 विल बी 18। तो मीन मिल गया, मीडियन मिल गया, इसमें पुट करेंगे तो मोड भी मिल ही जाएगा, 2 मिल गए तो तीसरा उसके साथ ही होगा, यस और नो। सो 3m, m की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू 2x बार, x बार क्या है 18 प्लस z, 23 जा 60, 82 जा 18 2 जा 36 प्लस z, 36 लेफ्ट साइड आएगा, माइनस 36 इज इक्वल टू z। रिवर्स करना है, 36 में कितने प्लस करो तो 60 आता है, 4 प्लस करेंगे तो 40, 20 प्लस करेंगे तो 60, मतलब 24। तो मोड का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 24। आ रहा है सब, ओके। शॉर्ट वर्ड में क्या इसका आंसर होगा 24, डन। नेक्स्ट है 19th वन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 72 एंड 225। सो फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन है 72 एंड 225 का एलसीएम फाइंड करना है, ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 1 2 2 6 जा 12, 2 18 जा 2 9 जा, नाउ 3 से 3 जा 3 1 जा। यहाँ पे 5 से डायरेक्ट लग रहा है, बट 5 से पहले 3 से चेक करना है, 2 से तो इवन नंबर नहीं है
तो नहीं होगा। 3 से क्या होगा, 2 + 2 4, 4 + 5 9, यस 9 जो है 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा 15, 7 + 5 12, अगेन 3 से डिविजिबल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे राइट करते हैं, कैसे होगा एलसीएम याद रखना, दोनों में से पहले कॉमन वाले को राइट करना है। कौन कौन कॉमन है, एक ए 3 है, एक ए 3 है, सो 3, देन दूसरा 3 भी कॉमन है, 3 मल्टीप्लाई में 3। अब कोई कॉमन है, नो, तो नॉन कॉमन सबको मल्टीप्लाई, 2 2 2, 2 × 2 × 2, यहाँ पे 5 × 5, 25 भी ले सकते डायरेक्ट। सो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, सो 9 8 जा 72, तो 25 8 जा को पता हो, 25 8 जा 25, 4 जा क्या होता है 100, तो 4 जा का डबल करेंगे तो 100 का भी डबल, 25 8 जा 200, डन। ऐसे भी कर सकते, 9 2 जा 18, 1800, तो ये हो गया आंसर। बट हमारा कम सिर्फ आंसर नहीं, थोड़े से इजी अगर इसको और बनाना है तो कैलकुलेशन कैसे आप इजी कर सकते, देखो जब भी आपको कोई मल्टीप्लीकेशन है उसमें अगर आप 10 वाला नंबर बना लो, फिर सबको मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 0 ही पुट करना रहेगा, 5 5 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, बाकी इन सबको मल्टीप्लाई करके 0 पुट कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, डन। सो इसमें जो एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1800। ओके, नेक्स्ट है 20, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² minus 13x plus m is equal to 0 are reciprocal of each other, then find m, done। तो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब अगर एक का आंसर है 2, एक नंबर है 2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, उल्टा कर देना, उल्टा लटकाना है मतलब। सो इक्वेशन हमें गिवन है 6x² minus 13x plus m is equal to 0। इसके जो रूट है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स मिलेंगे, उस रूट को हम जीरोस भी कंसीडर कर सकते हैं, डन। तो फर्स्ट रूट को हम बोलेंगे सपोज अल्फा, डन। सेकेंड रूट को हम बोल सकते हैं बीटा, तो 2 रूट्स है इसके, डन, इसको हमने अल्फा बीटा नाम दिया है। तो उसके जो आंसर है रेसिप्रोकल है, मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 है, एक रूट की वैल्यू, तो दूसरा रूट होगा 1/5, अगर ये 2/3 है तो दूसरा होगा 3/2, ऐसे रेसिप्रोकल है दूसरा। तो अगर अल्फा जो है वो k अज्यूम करें, तो बीटा सेकेंड रूट उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/k, इतना हो गया। बट हमें क्या फाइंड करना है, m। तो याद रखना जब भी रूट रेसिप्रोकल हो तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। सर इसमें पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी, यस यू कैन यूज, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला c/a, इसको हमें यूज करना है। तो चलो अल्फा क्या है मेरा k, इनटू में बीटा क्या है 1/k, से राइट कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू में c/a, c की वैल्यू क्या है m, a की वैल्यू क्या है 6, सो k कट, सो 1 इज इक्वल टू m/6, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू में m, डन। तो याद रखना प्रोडक्ट यूज करनी है जब रूट क्या हो, रेसिप्रोकल, डन। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन में रूट्स आर अपोजिट, ऐसे लिखा हो रूट्स आर अपोजिट, व्हाट दैट मीन्स स्टूडेंट्स, कि अगर एक रूट 4 है तो दूसरा उसका -4 होगा, अपोजिट हो गया। अगर एक रूट है -3/2 तो दूसरा होगा 3/2, दैट मीन्स कि अगर एक रूट k है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा -k, मतलब इसको अगर हम अल्फा बोले तो ये क्या हो जाएगा बीटा, डन है। तो जब भी आपको अपोजिट रूट गिवन है तो हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा k प्लस माइनस के हो जाएगा, राइट साइड में जो भी वैल्यू है राइट कर देंगे, k कट, सो 0 इज इक्वल टू -b/a। तो इसको फिर हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब b इज इक्वल टू 0 होगा कंफर्म, डन है। तो इसकी मेथड भी आप यूज कर सकते जब अपोजिट रूट गिवन हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मैच द फॉलोइंग है 21 से 22, कि द ग्राफ ऑफ, ओके, दो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड आपको इस लेवल पे, इस टाइम पे, आफ्टर मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीटेड, ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका ग्राफ क्या मिलता है। पॉलिनोमियल आइदर ओपनिंग अपवर्ड आइदर ओपनिंग डाउनवर्ड। जब a ग्रेटर देन 0 हो तो ओपनिंग अपवर्ड, a लेस देन 0 हो तो ओपनिंग डाउनवर्ड। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 21 में हमें जो पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड 22 में है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। सामने ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 1 पॉइंट, डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो तीनों केस हम क्लियर करने वाले, डोंट ओनली आंसर नहीं देखने वाले, कंसेप्ट को समझना है। डन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो जब भी आपको एक ग्राफ गिवन तो हमें पता है कि जो पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड होता है, बट उसकी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे इस तरह से, फिर वो बीच में हो, राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करे एक यहाँ पे। डन। तो इसमें 2 जीरोज हो गए, 2 डिफरेंट जीरोज हो गए, यस और नो, कि दोनों पॉइंट उसके जीरोज हो गए, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड केस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि अगर ग्राफ ऐसा कुछ हो, मैं कहीं पे यहाँ पे ड्रॉ कर लू, इस तरह का ग्राफ हो तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस इसके 2 इक्वल रूट होंगे या तो इक्वल जीरो होंगे, 2 इक्वल जीरो। इसमें क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस और डिफरेंट जीरोस। डन। एंड लास्ट केस है कहीं पे इंटरसेक्ट ही ना करे, इंटरसेक्ट ही ना करे, इस तरह से कुछ ग्राफ हो, तो इसमें हमें नो रियल रूट और नो रियल जीरोस, इस जीरोस को हम रूट भी बोल सकते, तो उसमें भी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। सो इस केस में हमें क्या मिलेंगे, नो रियल जीरोस और रूट्स वी कैन से। तो ये तीनों टाइप के ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, राइट साइड पूरा पैराबोला हो तो लेफ्ट साइड पूरा पैराबोला हो। डन है। ओके। तो सर ये तो पता चल गया, बट पॉलिनोमियल से कैसे डिराइव करें? तो सी हमारे पास एक रिलेशन है चैप्टर नंबर 4 का, उसको हम यूज करेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कहां पे होते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 हो। तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। 2 इक्वल रियल रूट कब मिलते हैं, d इज इक्वल टू 0 होंगे। डन। यहाँ पे जो भी नंबर होगा 2 बार आएगा, कि यहाँ पे सपोज 2 है तो x की वैल्यू 2, दूसरे में भी x की वैल्यू 2, अल्फा भी 2 बीटा भी 2, इसका मीनिंग हो गया। जीरोस वैसे देखा जाए तो 2 ही है, बट दोनों सेम है, इसलिए एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। नो रियल रूट कब मिलते, कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, d लेस देन 0। तो एकदम क्लियर हो गया कि अगर d ग्रेटर देन 0 कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम। d इक्वल टू 0, 2 इक्वल रियल रूट कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 1 टाइम। d लेस देन 0 आए, नो रियल रूट कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, एक भी बार नहीं। किसको इंटरसेक्ट करवाना है, x एक्सिस को। तो हमें इन दोनों में क्या चेक करना है, बोलो जल्दी से, d, कि d क्या मिल रहा है। सो फर्स्ट के लिए हम d फाइंड करें 21 में यहाँ पे, तो 21 में d स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 9 4 जा 36, आंसर क्या है 0। d इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल 0 कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 1 टाइम। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 1 पॉइंट b। कौन सा सही है, b, ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ओके। नेक्स्ट है 22 में, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, d इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b बोलो, b की वैल्यू माइनस 13 स्क्वायर, 4 a इज व्हाट, a स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, c कौन है 40, 13 का स्क्वायर 169, 4 4 जा 16, 160, 4 4 जा 16, लास्ट में 0, डिफरेंस इज 9, d की वैल्यू 9, d ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, तो 2 डिस्टिंक्ट जीरोस में 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। सो इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट, किसमें है सर, a। सो इसके लिए कौन सा आंसर आएगा, a। अगर ऐसा पॉलिनोमियल हो कि d लेस देन 0 उसमें मिल रहा है,
क्या मिल रहा है, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो में एक भी बार वो इंटरसेक्ट करेगा नहीं एक्स एक्सिस को। आई होप के कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर है। नेक्स्ट है 23 ट्रिग्नोमेट्री में से एकदम इजी है थोड़ा सा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो आपको देख के ही पता होना चाहिए स्टैंडर्ड मैथ्स में कि आइडेंटिटी में से है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी है कि कोस स्क्वायर थीटा, तो पहले क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या था इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उसमें हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कहां से आइडेंटिटी इसकी बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डन। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ है सामने, यस। तो फर्स्ट में है बी साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें आएगा बी। डन। देन है सी सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर आएगा सी। क्लियर है। सो आई होप कि आपको पूरे 13 से लेके 24 तक के ऑब्जेक्टिव क्लियर है। 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमने जो उसके सराउंडिंग जो कंसेप्ट है, उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया। डन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे पेपर 3 के सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव्स। तब तक आप अपना बेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।